वैसे एयरपोर्ट्स के हवाले से, एविएशन के हवाले से मैं बात करूँ तो इंडिया की रैंकिंग वैसे भी पाकिस्तान से काफ़ी बेटर है। जाएँगे जब लोग आते हैं, लोग जाते हैं तो अ, उनके लिए बहुत अच्छी है। बहुत उससे पैसे आते हैं, पैसे जाते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अदनान दरवेश और आप देख रहे हैं रोड रिएक्शन। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं देहरादून ग्रांड जुबली एयरपोर्ट के बारे में। नाज़रीन, ग्रांड जुबली एयरपोर्ट की टर्मिनल की नई बिल्डिंग जो तामीर कर दी गई है, ये तकरीबन 28,729 मरबा मीटर पर फैली हुई है और तकरीबन 325 करोड़ की लागत से तैयार की गई है। नाज़रीन, ये बिल्डिंग अपने पीक आवर्स में तकरीबन 1200 अफराद को हैंडल करने की सलाहियत रखती है और कहा यह जा रहा है कि इस एयरपोर्ट की तामीर से उत्तराखंड की तरक्की का आगाज़ हो चुका है। नाज़रीन, भारत इस वक्त मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर काफ़ी तवज्जो दे रहा है। नए इंटरनेशनल लेवल के एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, रेलवे लाइन्स बिछाई जा रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन के निज़ाम को सस्ता और मेयारी बनाया जा रहा है। आइए चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ से पूछते हैं कि इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। आप भी अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। वालेकुम सलाम। मिस, आपका नाम? मारिया तारिक। देहरादून में जुबली ग्रांट एयरपोर्ट जो है उसका इफ्तिताह हो गया है, उसके टर्मिनल का। तकरीबन ये जो एयरपोर्ट है 1200 लोगों को अपने पीक आवर्स में जो हैंडल कर सकता है ठीक है। और तकरीबन 325 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट बनाया गया। तो क्या लग रहा है कि एयरपोर्ट की क्या अहमियत है किसी मुल्क में और कितना फ़ायदा होगा उत्तराखंड के लोगों को इस एयरपोर्ट के बनने से? यार देखें, आप जब एयरपोर्ट वगैरह बनता है तो ज़ाहिरी बात है ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनता है, आमदोरफ्त के लिए बनता है। जब एक चीज़ बन रही है तो उसके बाद जब एक चीज़ एयरपोर्ट अगर बनेगा तो ज़ाहिरी बात है कि आमदोरफ्त तो होगी कि लोग आएंगे, लोग जाएंगे। जब लोग आते हैं, लोग जाते हैं तो टूरिज़्म में इजाफा होता है। आपके जो है सफ़र में जब इजाफा होता है, टूरिज़्म में इजाफा होता है, उससे पैसे आते हैं, पैसे जाते हैं, तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अच्छा, भारत इस वक्त अपने जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है इस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है उन्होंने। अगर देखें उन एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, रेलवे लाइन्स बिछाई जा रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन को सस्ता किया जा रहा है, तो उनकी स्ट्रेटजी को आप कैसे देख रही हैं? देखिए यार, जब आपने एक मुल्क चलाना होता है ना, मुल्क की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए काम करना होता है, तो उसके साथ फिर ये होता है कि आपको ना हर चीज़ पर फोकस करना होता है। सिर्फ ये नहीं है कि आप तालीमी इदारे बनाते जाओ, सिर्फ ये नहीं है कि आप मंदिर मस्जिद बनाते जाओ, सिर्फ ये नहीं है कि आप जो है ना एक वो ऐलान करते जाओ जी हाँ जी सड़कें बन रही हैं। सिर्फ जी जैसे हमारे यहाँ पे ऑरेंज ट्रेन है, एक लंबे अरसे से बन रही है और अभी तक ही बन रही है कि बन गई है, मुझे नहीं पता, शायद अभी तक बन ही रही है कहीं किसी किसी जगह पे। तो मतलब आप जब इस तरह का कोई स्टेप उठाते हैं जहाँ पे एयरपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं, तो वो बेसिकली आपकी आमदोरफ्त का जो निज़ाम है उसको बेहतर करते हैं और जब वो बेहतर हो जाता है तो ऑब्वियसली फिर खुशहाली आती है। वैसे एयरपोर्ट्स के हवाले से, एविएशन के हवाले से मैं बात करूँ तो इंडिया की रैंकिंग वैसे भी पाकिस्तान से काफ़ी बेटर है। और अगर इसको मैं टूरिज़्म से रिलेट करूँ, टूरिज़्म के लिए अगर बना है वो इंडिया के अंदर या देहरादून के अंदर, तो टूरिज़्म, बहुत सारी टूरिज़्म की फॉर्म्स हैं और हर फॉर्म में जो इंडिया है वो काफ़ी फेमस समझा जाता है। कल्चरल टूरिज़्म की आप बात कर लें, आप रिलीजियस टूरिज़्म की बात कर लें, आप इवन मेडिकल टूरिज़्म की बात कर लें, तो इंडिया एक इंपॉर्टेंट कंट्री है दुनिया के अंदर। अभी रिसेंट में पढ़ रही थी कि मेडिकल टूरिज़्म के लिहाज से तकरीबन लाखों लोग हैं जो हर साल इंडिया के अंदर आते हैं। रिलीजन के लिहाज से आप देखें तो जो सिखों के जो मॉन्यूमेंट्स हैं वहाँ पे, उनको देखने के लिए वहाँ पे लोग आते हैं। आप कल्चरल टूरिज़्म की बात करें तो कल्चर्स बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं दोनों कंट्रीज़ के, चूँकि एक बहुत बड़ा एक बहुत अरसा है लंबा जो हम लोगों ने साथ गुजारा है उनके, जब सब कॉन्टिनेंट में हम लोग इकट्ठे थे, तो एक कल्चर्स की छाप है एक दूसरे पे, वो भी बहुत बड़ी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कल्चरल टूरिज़्म को फ़रोग देता है। तो आई थिंक टूरिज़्म के लिहाज से अगर मैं इस स्टेप को देखूँ तो एक बहुत अच्छी चीज़ है और इससे फ़ायदा होगा इंडिया को। अच्छा, इस ये जो एयरपोर्ट बनाया गया है देहरादून में, तो बहुत लग्जरी किस्म का उन्होंने एयरपोर्ट बनाया है ठीक है। और इसकी जो वॉल्स हैं उसके ऊपर उन्होंने अपने जो उत्तराखंड की संस्कृत है यानी कि तारीख कल्चर वगैरह के हिसाब से उन्होंने पेंटिंग्स की हुई हैं। ठीक है। तो कितना फ़ायदा होगा उनके जो अपनी प्रमोट कर रहे हैं अपनी सकाफत को? ज़ाहिर बात है वहाँ बाहर से लोग भी आएंगे, तो कितना फ़ायदा होगा इस चीज़ से? यार देखें, आपकी जो सकाफ़त है ना, वो उसकी जड़ों को मज़बूत रहना चाहिए और वो तभी मज़बूत रह सकती है जब आप उसको प्रमोट करते हैं। और जब ज़ाहिरी बात है एयरपोर्ट, जैसे मैं काफ़ी दफ़ा बोल चुकी हूँ लेकिन दोबारा खैर ये लफ्ज़ आ गया, आमदोरफ़्त, जैसे मैंने बात की कि जब लोग आएंगे जाएंगे तो ज़ाहिरी बात है वो देखेंगे। और देहरादून, अगर देहरादून में बना है ना, तो वहाँ पे मेरे ख्याल में वो काफ़ी अच्छे टूरिस्ट के लिए वो काफ़ी एक अपीलिंग प्लेस है। तो वहाँ पर जब लोग आएंगे तो वो ज़ाहिरी बात है उस चीज़ से आशना होंगे और जब आप किसी सकाफ़त से आशना होते हो, आप वो आपके ज़हन में एक वो तासुर छोड़ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी सकाफ़त जो है वो ग्रो कर रही है, दैट मैटर्स। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि उत्तराखंड, क्योंकि जो देहरादून है उत्तराखंड में वाक़ है,
वो कह रहा है, जो वहाँ के मिनिस्टर थे उन्होंने कहा है कि इस एयरपोर्ट के बनने से अदरखंड में तरक्की के दरवाजे हैं जो खुल गए हैं। खुल गए हैं, ठीक है। हाँ जी, तो ठीक कह रहे हैं, वाक़ई खुल गए हैं कि ज़ाहिर बात है कि इससे पहले वहाँ पे एयरपोर्ट नहीं था क्या? एयरपोर्ट था लेकिन बहुत छोटा था, 250 लोगों को हैंडल कर सकता था, लेकिन Exactly. बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनाया गया। दुरुस्त है, तो ज़ाहिर बात है फिर वही बात कि आमदोरफ़्त जब होती है, आप देखें एक चीज़ है, आप एक इलाके में रह रहे हैं, आप एक जगह पे रह रहे हैं, वहाँ पर आप का आने जाने का कोई उस तरह से सिस्टम नहीं है। आप जिस तरह भी हम जहाँ पर खड़े हैं, अगर यहाँ पर हम प्रॉपर तरीके से हमारे पास कोई ऐसी व्हीकल नहीं है जिसके थ्रू हम यहाँ पर आ सकें, तो ज़ाहिर बात है फिर यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनका तो नुकसान है। तो बस इसी तरह से अगर वहाँ पे एयरपोर्ट बना है तो वहाँ पे देहरादून सिटी के लिए, हाँ, देहरादून सिटी के लिए ये काफ़ी मतलब उनकी के लिए तरक्की की राहें खुलेंगी। वहाँ पर लोग आएंगे, बिजनेसेस के लिए आएंगे, टूरिज्म के लिए आएंगे, तो ज़ाहिर बात है उनको फ़ायदा होगा। तो देहरादून जो है एक टूरिज्म की सिटी है, और कितना फ़ायदा होगा वहाँ पे एयरपोर्ट जो बन रहा है, वहाँ की वाम को और गवर्नमेंट को कितना फ़ायदा होने वाला है इससे? इकोनॉमी वाइज तो ऑब्वियसली फ़ायदा होगा, क्योंकि टूरिज़्म, जैसे मैंने पहले भी बात की कि टूरिज़्म के लिए इंडिया फेमस है। तो अगर उन्होंने एक ऐसी चीज़ बनाई है या ऐसा एक एयरपोर्ट बनाया है, तो वो ऑब्वियसली उसको उतना अच्छा मार्केट करेंगे कि उससे वो रेवेन्यू जनरेट कर सके, तो अच्छा है उनकी इकॉनमी के लिए। ग्रांड जुबली के नाम से एक एयरपोर्ट जो है तामीर किया गया, और देखने में आता है भारत में अपने ट्रांसपोर्टेशन निज़ाम को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहा है। जो ये ग्रांड जुबली एयरपोर्ट है तकरीबन 28,729 मरबा मीटर फैला हुआ है, और तकरीबन अपने पीक आवर्स में 1200 अफराद को जो है ये हैंडल कर सकता है। और इस पर जो लागत आई है 325 करोड़ की, जो इस पर लागत आई है, तो आप इस पूरे सिनेरियो कैसे देख रहे हैं? एयरपोर्ट बनना कोई मेरे नज़दीक बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, अलबत्ता देहरादून एक जैसा शहर है वहाँ पे बनना ये बात है। अब रिसेंटली हमने भी अपना पाकिस्तान में सियालकोट में एक एयरपोर्ट तामीर किया, लेकिन हमने खुद साख्ता तौर पे तामीर किया, तो उन्होंने अपनी फैसिलिटी को देखते हुए वहाँ पे एयरपोर्ट बना लिया। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये ज़रूर वहाँ पे जो है गवर्नमेंट ने मतलब फैसिलिटेट करके लोगों को एयरपोर्ट बना के दिया होगा। और दूसरी रही बात कि वो कि जितने लोगों को फैसिलिटेट कर सकता है, मतलब गालिबन 1200 लोग आपने कहा कि वो पर पीक आवर्स में फैसिलिटेट कर सकता है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। ज़ाहिर बात है फैसिलिटीज़ जब भी किसी एरिया में प्रोवाइड की जाती हैं तो इससे फ़ायदा जो होता है वो आवाम का होता है। तो अल्टीमेटली लोगों का फ़ायदा होना चाहिए। डिप्लोमेटिक या स्ट्रेटजिक जो भी मसाइल हैं वो अपार्ट, वो फ़ायदा चाइना में मिले लोगों को, वो पाकिस्तान में मिले, वो इंडिया में मिले या किसी को भी मिले, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है और लोगों का भला ही होना चाहिए। अच्छा, इस एयरपोर्ट की एक अहम चीज़ जो है यहाँ पे, जो उनकी उत्तराखंड की जो संस्कृत है उसको उन्होंने बड़ा नुमाया किया, अपने उसकी वॉल्स पे जो पेंट्स किया, तो एक आइडिया कैसा है कि अपने टूरिज्म के साथ अपनी सकाफत को भी प्रमोट करना? बहुत अच्छा आइडिया है, और आई थिंक इंडिया उन कंट्रीज़ में, मुझे लगता है कि उन कंट्रीज़ में है जो अपने कल्चर को, अपनी जो लैंग्वेज को, या इवन संस्कृत, आप जो भी इसकी बात करें, तो वो बहुत सहेज के संभाल के रखता है, और वो बड़े प्राउड फील करते हैं अपने कल्चर को लेकर। जैसे आपने अभी पेंटिंग्स की बात की, समहाउ ये चीज़ यहाँ पे कम नज़र आती है। यहाँ पे अपने कल्चर को लोग फॉलो करने वाले बहुत कम होते जा रहे हैं। तो इंडिया हर जगह पे मुझे नज़र आता है अपना कल्चर फॉलो करते हुए। आप उनकी स्पीचेज़ उठा के देख लें इंटरनेशनल लेवल पर, आपको कहीं ना कहीं छाप नज़र आएगी उनके कल्चर की। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप टूरिज़्म के साथ साथ कल्चर को भी बड़ा अच्छे तरीके से प्रमोट कर रहे हो। सर, आपका नाम? एहसन शहजाद। भारत का शहर है देहरादून, वहाँ पर उन्होंने एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट जो तामीर किया है, जो पीक आवर्स में 1200 लोगों को हैंडल कर सकता है, और तकरीबन 325 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। तो एयरपोर्ट्स का कितना किरदार होता है और कितना फ़ायदा होगा उनको इस एयरपोर्ट से? एक्चुअली अगर हम इंडिया और पाकिस्तान में देखें ना, पाकिस्तान आबादी भी है हमारी, पाकिस्तान हमारी गवर्नमेंट गरीब है, सबसे पहली बात। अवाम हमारी बहुत अमीर है यहाँ पे, ठीक है, अवाम अफोर्ड कर सकती है, और ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि ये एयरपोर्ट यहाँ पे बनाएं ताकि जो जितने भी टूरिज़म है हो ज़्यादा हो, ठीक है। अब आप इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे जितने भी एयरपोर्ट होंगे वहाँ पे कम है। मेरे ख्याल में यहाँ पे पाकिस्तान कितनी आबादी है, यहाँ पे कितनी होगी आबादी? 10 करोड़ है। वहाँ पे आप लगा लें कि 20 से भी अबव है मेरे ख्याल के मुताबिक, तो वहाँ पे एयरपोर्ट होने हैं वहाँ पे ज़्यादा इतने, उसकी ये रीज़न है सबकी। भारत में ट्रांसपोर्टेशन के निज़ाम पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, नए एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, उसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट है इसको सस्ता किया जा रहा है। तो कैसा देख रहे हैं उनकी स्ट्रेटेजी को आप? अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए उनका रकबा बहुत ज़्यादा है, हम लोग 7,96,096 मुरबा किलोमीटर पे या स्क्वायर मीटर पे फैले हुए हैं, उनका रकबा बहुत बड़ा है हम लोगों से। मुझे एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल में 5 टाइम्स ज़्यादा है वो हम लोगों से। हमारा कोस्टल डिफेंस देखें तो 1000 समथिंग किलोमीटर की हमारी कोस्टल लाइन है, उनका क्यूबिकल कोस्टल है, ऐसे जाते हैं नीचे, ऐसे आते हैं ऊपर। तो मैप में
उन लोगों को वहाँ पे काम करने की ज़रूरत है ही है। लेकिन अच्छी बात ये है कि वो लोग काम करते जा रहे हैं और अपने टारगेट्स को है जो वो बहुत अच्छे तरीके से अचीव करते जा रहे हैं। वरना जितना ट्रैफिक का, गाड़ियों का रश वहाँ पे हो जाएगा, अगर वो इतना जाल ना बिछाएं सड़कों का या एयरपोर्ट्स का या बस अड्डों का या किसी भी किस्म की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ का, तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ का जो चक्का है वो किसी भी तरह से चल सकता है। तो वो अच्छे तरीके से काम करें। काम यहाँ पे भी उन्होंने, यहाँ पे आपको भी पता होगा कि उन्होंने यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में बहुत काम किया। उन्होंने मेट्रो की फैसिलिटी प्रोवाइड की, फिर ट्रांजिट बस, रेड ट्रांजिट बस जो थी वो लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड की जो 20 रुपये में आपको कहीं से भी कहीं ले जाती थी। फिर यहाँ पे ऑरेंज लाइन ट्रेन का मंसूबा बनाया गया, गो के वो उनका नहीं था, सी पैक का मंसूबा है, लेकिन क्योंकि इनिशिएटिव उन लोगों की हुकूमत में लिया गया तो उन्हीं को क्रेडिट दूंगा। और यहाँ पे भी कुछ लोग मौजूद थे पिछली हुकूमत तक जो ट्रांसपोर्टेशन पे काम कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली वो अब यहाँ नहीं है, लेकिन वहाँ पे अब तक वो लोग मौजूद हैं, वो अपने मुल्क से लॉयल हैं, वो काम कर रहे हैं। हम लोग ज़रा रुक गए हैं। टूरिज़्म को भी लेके एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, लाइनें बिछाई जा रही हैं ट्रेन की, ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को सस्ता किया जा रहा है। कैसी स्ट्रेटजी है? उनके लिए बहुत अच्छी है और आई थिंक हर राइवलरी से और हर चीज़ को से हटकर अगर मैं देखूं तो देखें, जो भी कंट्री काम कर रही है, चाहे वो इंडिया है, चाइना है, अमेरिका है, कल्चर के हवाले से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से, या जैसे अभी एविएशन में मैंने पहले भी बात की कि इंडिया अच्छा है पाकिस्तान से एविएशन इंडस्ट्री के हवाले से, तो आई थिंक अच्छी चीज़ है। अच्छा काम कोई भी कर रहा है, उसको फॉलो करने में क्या है, वो कोई भी कर सकता है, वो आप कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ, इंडिया कर सकता है, तो अच्छी चीज़ फॉलो करने में तो कोई मसला नहीं है। आई थिंक हमें काम करने की ज़रूरत है अपने टूरिज़्म के हवाले से। गो कि हमारी कोई रैंकिंग भी आई थी लास्ट ईयर टूरिज़्म के हवाले से, हमारी जो डेस्टिनेशंस थी वो दुनिया में काफ़ी फेमस हुई थी, तो बट अनफॉर्चुनेटली जब हमारा कोई ऐसा नाम किस्मत से आ जाता है तो उसके बाद भी हम कोई फॉलो अप नहीं देते उस चीज़ का, हम उसको प्रमोट करने की उस तरह से कोशिश नहीं करते। जैसे कोविड का टाइम आ गया फिर, तो वो उस तरह से भी एक टूरिज़्म जो है प्रमोट नहीं हो पाता, और कुछ और भी बहुत सारे इशूज़ हैं जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान एक अच्छी टूरिज़्म कंट्री नहीं समझी जाती। तो आई थिंक हमें उनसे सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, जहाँ ये एयरपोर्ट बनाया गया है, ये खिता जो है, रकबा जो है, ये ट्रांसपोर्ट, ये टूरिज़्म के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। क्या देख रहे हैं, कितना फ़ायदा होगा एयरपोर्ट बनने का वहाँ? टूरिज़्म, इंडिया टूरिज़्म के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है। एक तो टूरिज़्म वो है ना जो आप सैर सपाटे के लिए जाते हैं, इसके अलावा इंडिया एक रिलीजियस टूरिज़्म का बहुत बड़ा मरकज़ है। वहाँ पे सिख्स के बहुत मकामात हैं, मुक़द्दस मकामात। वहाँ पे आप देखें कुंभ का मेला लगता है और एक बहुत बड़ा मेला लगता है वो। आप रिलीजियस टूरिज़्म से या दूसरे टूरिज़्म से, आप कभी कन्वेंशनल टूरिज़्म से कभी भी जो इंडिया को है ना वो छोटा मुल्क नहीं समझ सकते। तो ज़ाहिर बात है, ये एयरपोर्ट भी मेरे ख्याल से गालिबन इन्होंने संस्कृत को प्रमोट किया। यहाँ पे आर्ट वर्क जो है अपनी वॉल्स पे देहरादून में संस्कृत का किया, और बड़ी अच्छी चीज़ है। अपने कल्चर को रिवाइव करते रहना चाहिए। वो 5000 साल पुरानी जो है वो एक सकाफ़त है, एक कल्चर है जो सिंधु घाटी तहज़ीब का ही हिस्सा है, क्योंकि हम भी सिंधु घाटी तहज़ीब का हिस्सा हैं, वो लोग भी सिंधु घाटी तहज़ीब का हिस्सा हैं। तो कल्चरली हम दोनों बड़े रिच कंट्री हैं। वो लोगों का रकबा ज़रा ज़्यादा, तो वो इस वजह से ज़रा ज़्यादा रिच है, और ये भी चीज़ उनको फ़ायदा देगी कि अगर उन्होंने टूरिज़्म को जो है वो इससे कैटर करने की कोशिश की है, तो ज़ाहिर बात है अगर अच्छी चीज़ प्रोवाइड करेंगे, टूरिस्ट जो है वो अट्रैक्ट होगा और वो आएगा मुल्क में। सर, मेरा क्वेश्चन ये भी है कि किसी मुल्क में इंटरनेशनल लेवल के एयरपोर्ट्स का होना कितना ज़रूरी है? तो बहुत ज़रूरी, मगर वही बात आ गई ना, पैसा नहीं है हमारे पास कर्जा ही इतना, वो भी जान नहीं छोड़ता। अच्छा, मैं थोड़ा जुबली ग्रांट एयरपोर्ट के हवाले से एक क्वेश्चन है मेरा कि वो जो एयरपोर्ट है जो जिस इलाके में वाक़ है, वहाँ वो अपने टूरिज़्म के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, और कितना फ़ायदा होगा इस एयरपोर्ट के वहाँ होने से वहाँ की आवाम को और उनके इंडिया के मुल्क जो एक एयरपोर्ट है ना, एक एयरपोर्ट के साथ हज़ारों के रोज़गार जुड़ जाते हैं। ठीक है, अभी इलामा इकबाल हमारा एयरपोर्ट है, हज़ारों बंदे का रोज़गार है वहाँ पे। कोई किसी ने चाय का ठेला लगाया हुआ है, कोई किसी ने क्या लगाया हुआ, मुख्तलिफ डिफरेंट जिनकी शॉप वगैरह बनी हुई हैं, और ड्राइवर वहाँ पे हैं, गाड़ियाँ वगैरह चलाते हैं सारे, तो सबको रोज़गार मिल रहा है। तो पाकिस्तान का कल्चर और वहाँ का कल्चर थोड़ा डिफरेंट है, तो गवर्नमेंट को यही अपील है हमारी पीएम से कि सोचा जाए इसके बारे में, उनको देख के हम भी इसको कॉपी करें। पाकिस्तानी हम वैसे ही हम कॉपी करने में बहुत आगे हैं, तो इन चीज़ों को हम कॉपी करेंगे तो माशाल्लाह हमारा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। कि उस एयरपोर्ट की जो ख़ास बात है, वहाँ पे उत्तराखंड की संस्कृत जो है वो उसकी पेंटिंग्स की गई हैं पूरी दीवारों के ऊपर, तो ये कैसा आइडिया है कि टूरिज़्म के साथ अपनी तहज़ीब को भी प्रमोट करना? बहुत ज़रूरी है। जैसे आप ये देख लें, अब पंजाब यूनिवर्सिटी आप गए होंगे, कैनाल से अपोजिट साइड पे जाएँ आप, पूरी एक वॉल उन्होंने बनाई हुई है, मुख्तलिफ इलामा इकबाल की तस्वीर बनी हुई है, और क़ायद-ए-आज़म की भी, और भी काफ़ी इन्होंने कल्चर पाकिस्तान का दिखाया हुआ है। तो अच्छी बात है
होना चाहिए ऐसा, मैं तो यही कहूँगा। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने होस्ट अदनान दरवेश को दीजिए इजाज़त। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगे कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।